चीन के लाल सुल्तान और उसकी पंटर सेना को सोते जागते बस एक नाम से डर लगता है और वो है भारत। क्योंकि चीन को पता है कि 1962 का भारत नहीं बल्कि नया हिंदुस्तान है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बारूद से देता है। आज भारतीय सेना हर वक्त मॉडर्नाइज हो रही है, साथ ही नए नए हथियारों की धार को परख रही है। भारत के हथियारों की ताकत को जानने के लिए चीन ने अपने जासूस को समंदर में उतार दिया है। नाम है शियान 6, जो एक साल बाद फिर हिंद महासागर में उतर चुका है और कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने 5 से 9 अक्टूबर तक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाने की घोषणा की है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरान ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल टेस्ट की संभावना थी। इस बीच चीन का जासूसी जहाज शियान 6 हिंद महासागर में आधमका है। चीन के जासूसी जहाजों में हाईटेक ईव्सड्रॉपिंग इक्विपमेंट यानी छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हुए हैं, जिससे श्रीलंका के पोर्ट पर खड़े होकर यह भारत के अंदरूनी हिस्सों तक की जानकारी जुटा सकता है। साथ ही पूर्वी तट पर स्थित भारतीय नौसैनिक अड्डे इस शिप की जासूसी की रेंज में होंगे। चांदीपुर में इसरो के लॉन्चिंग केंद्र की भी इससे जासूसी हो सकती है। इतना ही नहीं, देश की अग्नि जैसी मिसाइलों की सारी सूचना जैसे कि परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में यह जानकारी चुरा सकता है। यही वजह है कि जब भारत ने नोटेम जारी किया तब चीन अपना जहाज बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में भेज देता है। चीन ने जासूसी जहाज शियान 6 को हिंद महासागर क्षेत्र में इसलिए भेजा है ताकि वो भारतीय मिसाइल की खुफिया जानकारी जैसे उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और रेंज को पता कर सके। चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ भारत से है, क्योंकि एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में अगर कोई देश चीन के विस्तारवाद को रोक सकता है तो वो है भारत। इसलिए चीन पिछले कुछ सालों से भारत से उखड़ा हुआ है, खासकर तब से जब से भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।